नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की जालिमपुरा लैंप्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंगल सिंह गरासिया से आरपीडी न्यूज टीम ने विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ लैंप्स के अंतर्गत जो योजनाएं किसानों को मिलनी चाहिए, उन योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष मंगल सिंह गरासिया के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं सज्जनगढ़ पंचायत समिति की जो जालिमपुरा लैंप्स है उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मंगल सिंह जी गरासिया। वो हमारे साथ हैं, उनसे होते हैं रूबरू और जानते हैं कि लैंप्स की क्या स्थिति है और किसानों की मांग यहाँ पे क्या है। तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। तो मंगल सिंह जी, पहले भी किसी पद पे रहे हैं या पहली बार सामाजिक सरोकार की भूमिका अदा कर रहे हैं? पहले ही जी जी जी। तो कैसे रहे आपके यहाँ के चुनाव? यहाँ के चुनाव साहब रहे वैसे ठीक रहे, शांतिपूर्ण रहे जी। तो निर्विरोध अध्यक्ष बने या क्या, कैसे रहा सिस्टम? नहीं साहब, मैं चुनाव लड़के बना हूँ जी जी, और मेंबर पद पे जी मैं गोटी सिस्टम से निकला हूँ। दोनों बराबर हो गए थे तो लॉटरी निकाली थी, उसमें मैं आया हूँ। तो आपका ये कह सकते हैं कि भाग्य बहुत तेज है। जी सर जी। तो अब आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे? विशेष तौर से अपने किसानों का मंदिर है लैंप्स जी। तो किसानों के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? सर, किसानों के लिए हमारे ये बैकवर्ड एरिया है, जी जी, लास्ट है वैसे, गुजरात एमपी से सटा हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे खाद की ज़्यादातर तकलीफें होती है जी जी जी, या और भी लैंप्स के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम कोशिश जरूर करेंगे। जी जी, ये हमारा प्रावधान है। बहुत अच्छी बात बताई। किसानों की जो अहम जैसे आवश्यकता है, मुख्य फसलों को पकाने के लिए खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद है वो लैंप्सों में नहीं मिलती। ये हालात अब की बार देखने को मिले, क्योंकि जब फसल बिल्कुल पकाव पे होती है या आवश्यकता होती है, उस टाइम किसानों को 500-500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से कालाबाजारी का शिकार होना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए इसमें? सर, इसके लिए हमारा ये मन और विचार ये कह रहा है जी, कि हम हमारी लैंप्स में जो थोड़ा बहुत धन स्टॉक है जी जी, या और कोई कोशिश करके ने खाद का स्टॉक पहले से करके रखे ताकि किसानों को समय पे खाद मिल जाए। जी जी जी, वो हमारी मतलब मनसा है के लिए कि हम ऐसी सुविधाएं करेंगे। जी जी जी। इसके अलावा यहाँ जैसे लैंप्स में क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सर, इस लैंप्स में वैसे तो सुविधाएं, इनका बीमा भी होना चाहिए किसानों का, और लोन भी मिलना चाहिए जो पैसा इनके कोई काम आवे, या खाद खरीदे या खेती करे या और कोई भी काम में लेवे। तो यहाँ गरीब इलाका है, इसलिए उनको लोन मिलना जरूरी है सर। जी। जैसे आपने कहा कि बीमा, तो बीमा क्या है कि यहाँ अगर लैंप्स की बात करें तो ज़्यादातर क्या है कि 3 प्रकार का बीमा होता है कंपनियों द्वारा, लेकिन सरकार भी कोई बार इस पे ध्यान नहीं देती। नए नेता नगरी यहाँ ध्यान देती, खाली वोटों के समय उनको याद आते हैं, भूल जाते हैं। तो बीमा को लेके आज तक क्या है कि फसल खराब वगैरह का बहुत ही नाम मात्र में बीमा मिलता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए साहब ये है कि आगे तक क्या कार्रवाई है उसका अनुभव करके न आगे कार्रवाई करके न इनको ज़्यादा से ज़्यादा बीमा दिलाए। जी जी जी, ये हमारी क्योंकि आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़, क्योंकि लोग ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ के लोग समझते नहीं है, तो आवाज़ कोई उठाता नहीं है, इसलिए अधिकारी लोग सुनवाई करते नहीं है। जी जी, तो उसके लिए आवाज़ उठाना ये हमारा जरूरी ये काम है। जी जी। इसके अलावा बहुत से अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारा आगे क्वेश्चन आता है कि किसानों को जितना लोन चाहिए, केसीस चाहिए, उसके अनुपात में लैंप्स में नहीं मिलता है और उनको बैंकों के चक्कर निकालने पड़ते हैं। तो उसको लेके सरकार से क्या मांग करते हैं और क्या होना चाहिए? उसके लिए साहब सरकार से यही मांग करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोन दिलावे, जितना होता है, जितना बनता है उनका हक का वो दिलावे। जी जी जी। किसानों की जो लिमिट है वर्तमान में सरकार ने अधिकतम 1,50,000 कर रखी है, तो उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? उसको लेके साहब इसका बढ़ावा करवाना कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। 2 लाख जी, वो भी समय पे होनी चाहिए। जी जी।
क्योंकि फसल पकने के बाद में नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। सब समय फसल के पहले होना चाहिए। जब बोते हैं उससे बोते उससे पहले लोनिंग मिलनी चाहिए। लोनिंग मिलना चाहिए। इसके अलावा जैसे मंगल सिंह जी, वर्तमान में जैसे अपने राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ है और केंद्र का भी बजट पेश हुआ है, तो आपको बढ़िया बजट कौन सा लगा किसानों के हितों को लेके? सर, इसमें तो हमको तो इतना अनुभव नहीं है, फिर भी कोई बजट इतना किसानों के लिए अच्छा नहीं लगा हमको। जी। किसानों के लिए कोई ज़्यादा कोई भी सरकार आती है तो ध्यान नहीं देती? कोई ध्यान नहीं देती साहब। इतना किसानों के लिए इतना सारा कोई बजट या इतना सारा कोई फायदा मिल जाए, वो बात है ही नहीं। अभी जो फसल पक रही है, आजकल भाव जा रहे हैं, गिर रहे हैं, काश्तकार को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सब ये स्थितियाँ हो रही है। जी। किसानों को बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अपनी फसल के दाम है वो औने पौने दामों में सेठ साहूकारों को बेचना पड़ता है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए? जी हाँ साहब, यहाँ पर कोई गोदाम खोलना चाहिए या दुकान खोलनी चाहिए सरकारी, तो उसमें लोग ले जाके दे तो 2 पैसे ज़्यादा फायदा मिले। जी। और अपने नज़दीक में कोई कृषि उपज मंडी भी नहीं है? ना, नहीं है यहाँ पे साहब। जी। तो फिर फसल वगैरह किस प्रकार से बेचते हैं? बस ये काला बाजारी में देते सब। जी। कोई तो गुजरात लेके जा रहे हैं, तो कहीं इधर ले जा रहे हैं, तो यूँ काला बाजारी दुकानों पे बेचते सब। मजबूर होना पड़ता सब। जी। इसके अलावा और लैंप्स में किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए आपके विचार में? इसमें और भी है साहब कि जो गेहूं है, जी। जो प्राइवेट डीलर जाके बेच खाते हैं, तो उसमें कोई पूरा देते नहीं। जी। तो वो भी देख रेख करके लैंप्स के अधीन करवाने के लिए मतलब कोशिश करनी चाहिए, और उनको पूरा जो सरकार का फायदा है जी। वो दिलाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बताई बात। लैंप्स के माध्यम से जो पीडीएस का काम है वो मिलना चाहिए, ताकि किसान वहीं आएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको भी वहीं से जो राशन का सामान है वो मिलेगा। तो इसके अलावा अपने बात करते हैं आपके जालमपुरा लैंप्स में, तो कितनी पंचायतें आती हैं? एक ही पंचायत है। एक पंचायत है। तो यहाँ की इसके अलावा और क्या समस्या है? इसमें साहब समस्या तो वही है। जी। समय पे लोन नहीं मिल रहा है, समय पे खाद नहीं मिल रहा है। सिंचाई सुविधाओं के जैसे इसके अलावा जैसे यहाँ वर्तमान में जैसे आप यहाँ नहरों की सुविधा किस प्रकार की है, सिंचाई सुविधा कैसी है? सर, इसमें हमारे यहाँ लिफ्ट योजनाओं से सिंचाई की सुविधाएं है। जी। और अभी भी एक और काम चालू है, प्रोग्रेस पे है। जी। वो सदगुरु फाउंडेशन कर रहा है। जी। और 2 लिफ्ट यहाँ लगी हुई है वहाँ पर हमारी पंचायत में। जी। हमारे इधर एक कुसलीपाड़ा गांव ऐसा है जो जिसमें कोई पानी की सुविधा नहीं है। जी। बाकी गाँवों में तो बारिया साथ में तालाब का पानी है सर। जी। पारकी साथ में लिफ्ट योजना है। बाका खुंटा में लिफ्ट योजना भी प्रोग्रेस पे चल रहा है। जी। जालिमपुरा में 2-1 लिफ्ट चालू है। रूपगढ़ में भी मतलब हो गई है। जी। कुसलीपाड़ा में अभी तक सुविधा वो नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को अगर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तो किसान की आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी। जी, इसमें क्या है कि सब ये बैकवर्ड एरिया, सूखा एरिया है, लोगों को आज तक ऐसे भी ये गांव है जिनमें पानी पीने की भी ठिकाने नहीं है। जी। तो इसे में पास में जो नदी जा रही है उसमें बहुत सारा पानी भी है, तो यहाँ से कोई योजनाओं को लागू करके दिया जाए, वो सुविधा हो जाए ताकि लोग हमारे बाहर नहीं जाए। जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, इतना प्यार प्रेम बना के आपको अध्यक्ष बनाया, उसमें क्या कहना चाहो साहब कि एक मौका दिया है तो लोगों की सेवा करेंगे, और तो क्या। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात मंगल सिंह जी ग्रासिया, जिनका कहना है कि सरकार की कोई भी योजना आती है तो हम प्रत्येक ग्रामवासी किसान तक वो लाभ पहुंचाने की हर संभव प्रयास करेंगे, और साथ ही इन्होंने आभार भी जनता का व्यक्त किया है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।